Hi dear students, let's see this question that was asked in KVPY 2020 SX part 1. इस क्वेश्चन में what is happening, देहरादून is a very nice city in उत्तराखंड, तो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो वहां पे एक क्लॉक टावर है जिस तो लेट्स से दिस इज द क्लॉक टावर ऑफ देहरादून। मुझे कहीं से टावर क्लॉक टावर नहीं लग रही है बट आई होप मान लेते हैं। तो इट्स क्लॉक टावर का जो साउंड है, ठीक है, वो अगर अपन 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे सुनते हैं, फॉर एग्जांपल ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं पॉइंट P1, तो यहाँ पे जो उसकी साउंड की लाउडनेस लेवल है वो 30 डेसिबल्स है, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे ग्राउंड पे साउंड की लाउडनेस लेवल कैलकुलेट करनी है एंड दिस डिस्टेंस इज 80 meters. Okay, so it's a simple question based on the formula of loudness level, which is defined as beta, which is loudness level 10 log 10 I upon I naught. I naught एक बेस इंटेंसिटी होती है, बेस इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मतलब रेफरेंस इंटेंसिटी। आई नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट द कंसर्न पॉइंट, या फिर जिस पॉइंट पे अपन बीटा को मेजर कर रहे हैं, लाउडनेस लेवल को मेजर कर रहे हैं, उस पॉइंट पे आई की वैल्यू अगर अपन इंटेंसिटी की वैल्यू डालेंगे तो हमें उस पॉइंट पे लाउडनेस लेवल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर P1 पॉइंट पे इन लाउडनेस लेवल की वैल्यू 30 डेसिबल्स दी गई थी, ठीक है, 30 विल बी इक्वल्स टू 10 log 10। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो जो साउंड यहाँ से जो भी पावर निकला, जो भी साउंड का पावर था यहाँ से जो डिसिपेट हुआ, उस पावर को अगर अपन P बोले तो ये पावर P एक 4 पाई इंटू 8 किलोमीटर स्क्वायर के स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो ऐसे समझो कि यहाँ से जो भी पावर रिलीज हुआ वो हर तरफ जाएगा। ऐसे 3D में इमेजिन करो, सन से जो हीट निकलती है वो हर तरफ जाती है, एक स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कैसी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ से जो एक पावर निकल रहा होगा साउंड के फॉर्म में, वो एक स्फीयरिकल सरफेस पे हर समय डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ठीक है। जैसे जब ये इस समय ये इतने स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इस वाले स्फीयर पे, ऐसे जब ये दूर जाता जाएगा तो एक बड़े से स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय द टाइम इट विल रीच P1, ये एक 80 किलोमीटर स्क्वायर 80 किलोमीटर वाले रेडियस के स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी, पावर P नॉट, ठीक है। ये P नॉट इस सोर्स का पावर है, या साउंड ये जो घंटा घर है या जो क्लॉक टावर है इसका पावर है, P नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 8 किलोमीटर, इसको 8000 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई आई नॉट। ये 30 डेसिबल्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे लाउडनेस को बीटा बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर लाउडनेस को बीटा बोले तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 log 10। यहाँ पे पावर कितना होगा, पी नॉट अपॉन 80 स्क्वायर, पी नॉट अपॉन 4 पाई 80 स्क्वायर, ठीक है। जो जो पावर यहाँ पहुंचा होगा वो एक 4 पाई इंटू 80 स्क्वायर के स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। 4 पाई इंटू 80 स्क्वायर अपॉन आई नॉट, ठीक है। बस अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, इसको डालते हैं बीटा माइनस 30 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 log 10, ठीक है, 10 log 10। log b माइनस log a क्या होता है, log b बाई a, ठीक है। log b माइनस log a क्या होता है, log b बाई a। तो b बाई a करेंगे तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट 4 पाई आई नॉट सब कैंसिल हो जाएगा। 8000 स्क्वायर अपॉन 80 स्क्वायर ये आ जाएगा बेसिकली 8000 स्क्वायर अपॉन 80 स्क्वायर। so this becomes 10 log 10, और ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स 10,000। तो दिस बिकम्स 40, ठीक है, ये 4 हो जाएगा और ये 4 40। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 70, दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन बी। यहाँ पे जो लाउडनेस लेवल होगा वो 70 डेसिबल्स होगा, राइट। So this was a simple question again. All the students, I think, who have studied at JEE Mains level also would have been able to do this question. Fairly simple. That's it. Thank you.